हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा ₹3999 का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट ये ध्यान रखिए कि ये वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। मुझे आज टाइम नहीं मिलेगा सेकंड हाफ में, इसलिए मैं रनिंग मार्केट में ही ऑलमोस्ट तीनों वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। एंड ये वीडियो आप तक पहुँचेगा शायद से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में, तो ये चीज़ मैं पहले ही बता देना चाहूँगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में भारी भरकम करेक्शन हो रहा है भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। करेंटली 6% गिरावट के साथ 1080 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे इसका मेन रीज़न क्या है, तो ये आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। हालांकि इस आर्टिकल को मैं उतने अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगा, बट आप गूगल करना तो आपको अनेकों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस तो अभी अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। बजाज फाइनेंस टाटा कैपिटल शेयर्स फॉल अप टू 5% ऑन लेटेस्ट आरबीआई नॉर्म्स ऑन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक नया नॉर्म आया है, ऑब्वियसली जिसका लिटिल बिट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बजाज फाइनेंस के बिजनेस में, ऐसा बाजार को लग रहा है। ध्यान देना, आपको मैं पहले ही बता देना चाहूँगा दोस्तों कि इस छोटे से स्ट्रिक्ट नॉर्म के चलते इनका बिजनेस नहीं ख़त्म होने वाला। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, आरबीआई के हमेशा नए नए गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स आते रहते हैं एनबीएफसीज़ को लेके, एंड उससे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज़ को ज़रूर पड़ता है, बट एट द एंड इनके प्रॉफिट में कुछ खास डाउनफॉल नहीं आता है। ये चीज़ आप ध्यान दे के चलिए। एंड अभी यहाँ पे ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड यही मेन रीज़न है जिसके चलते आज बजाज फाइनेंस के स्टॉक में करेक्शन हुआ है। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करके प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में आज जो डाउनफॉल हुआ है इस आरबीआई के नए नॉर्म्स के चलते, वो कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है फॉर बजाज फाइनेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी आर्टिकल को पढ़ के सही तरीके से समझाना ये मैं उतना नहीं समझा पाता हूँ, इसीलिए आप यूट्यूब में किसी भी दूसरे वीडियो को देख लो कि एक्चुअली व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस फॉल, एंड आरबीआई का जो नॉर्म्स है उसमें कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली टेक्निकल आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। तो टेक्निकल चार्ट में आप देखोगे तो आज गैप डाउन ओपन हुआ, एंड उसके बाद फर्दर कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है, एंड करेंटली 5.7% डाउन है बजाज फाइनेंस का शेयर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा तो ओवर स्ट्रेच हो गया था, कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं इसके रीसेंट सपोर्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे दोस्तों कोई वैसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। डायरेक्टली वो जो सपोर्ट है 800 का ही लेवल दिख रहा है, जिस लेवल पे मैंने खुद स्टॉक्स को बाई करा था वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हुए, एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने वीडियो भी अपलोड करा था। वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी के लिए दिख रहा है। अगर इन केस बजाज फाइनेंस इस रीज़न के चलते कंटिन्यूअस नीचे गिरता चला जाए तो नो डाउट मैं 800 के लेवल पे अगेन स्मॉल क्वांटिटी बाई करना प्रेफर करूंगा। देखिए, मैं किसी भी स्टॉक से पर्सनली ज़्यादा अटैचमेंट रखना पसंद नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक कुछ ज़्यादा ही मेरे दिल के करीब है कि अगर वो नीचे गिरे तो मैं एकदम एग्रेसिवली आंख बंद करके स्टॉक को खरीदूंगा, नहीं, वैसा मेरा कोई स्ट्रैटेजी रहता ही नहीं है। बजाज फाइनेंस अगर इस बार भी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे आएगा तो मैं स्मॉल क्वांटिटी ही बाई करना प्रेफर करूंगा, नॉट एग्रेसिवली मैं सारे शेयर्स खरीद लूँगा, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरा। तो बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग अभी के लिए सिंपल प्रॉफिट बुकिंग वाला यहाँ पे दिख रहा है। एंड वो जो देखिए दोस्तों, कोई नेगेटिव अपडेट आता है तो उसके बाद स्टॉक क्यों नीचे गिरता है भागने के बाद, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो सोचते हैं कि अरे भाई अभी ये नेगेटिव अपडेट आ गया, ऑलरेडी मुझे डिसेंट प्रॉफिट हो ही रहा है, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पिक करा था, चलो भाई प्रॉफिट बुक करके निकला जाए। तो उनके प्रॉफिट बुकिंग के चलते नेगेटिव रीज़न पब्लिश होते ही स्टॉक में गिरावट आने लग जाता है। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस को टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, ये बेरिश नहीं हुआ है टेक्निकली।
देखा जाए तो। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली 2.5% के करेक्शन के साथ 290 के लेवल पे ये आ चुका है एंड इसके सारे फंडामेंटल्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही रखा है कल के वीडियो में भी। एंड अभी भी अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें कंपनी की बेहतर है। एंड बस एक चीज़ है कि इनका जो पी रेशियो है ना, उसमें ठीक ठाक एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है इनके अर्निंग के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि इनका अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे है, पी रेशियो रिकॉर्ड लोज पे है, वैसा कुछ सिनेरियो अभी के टाइम पे तो नहीं दिख रहा है। अब चलिए टेक्निकली इनके चार्ट को हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एंजल वन लगातार 5 वीक से नीचे गिर के क्लोज हो रहा है कंटिन्यूसली। ये इसका 5वां वीक हो गया है गिरते हुए एंड अब ये गिरते गिरते अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया। इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहना चाहूँगा, रीसेंट सपोर्ट मैं कहना चाहूँगा। कल के दिन ही इस लेवल को मैंने ड्रॉ करा था क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, चेंज इन पोलैरिटी, अब ये इसका ब्रेकआउट मिला है तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों इस सपोर्ट पे डायरेक्टली बाइंग आने लग जाएगा, देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ध्यान रखिए कि ये जो नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कोई स्टॉक इस तरीके से ऊपर गया एंड खड़े खड़े इस तरीके से नीचे गिरने लग गया ना, तब जाके भले ही एक कैंडल से स्टॉक ऊपर उठने का चांसेस रहता है, बट जो स्टॉक अच्छा खासा साइडवेज हो के नीचे गिर रहा है ना, इट मीन्स वहाँ पे सेलर्स का अच्छा खासा पोजीशन बिल्डअप हो चुका है। एंड इतने अच्छे पोजीशन को काटने के लिए, रिवर्स करने के लिए यहाँ पे बायर्स का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन ज़रूरी है एंड कोई चार्ट पैटर्न बनता है तभी जाके इनफ बायर्स वहाँ पे आते हैं। क्योंकि एक कैंडल स्टिक एक दिन में बन जाता है, बट एक चार्ट पैटर्न बनने के लिए मिनिमम 7 to 10 डेज लगते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि एंजल वन में ये अभी अपने सपोर्ट पे आ रहा है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर डायरेक्टली इसके मेजर सपोर्ट लेवल पर मैं आने का इंतज़ार करूँगा, जो कि अप्रॉक्स 200 के आसपास। एंड नो डाउट ये 200 के आसपास अगर आता है तो मैं खुद भी अच्छे खासे क्वांटिटी इस स्टॉक में ऐड करना प्रेफर करूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, जैसा हम लोगों ने एनालिसिस करा उसी के अकॉर्डिंगली सेम ये स्टॉक मूव कर रहा है। आज के दिन 2.6% की तेजी के साथ 4937 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है। अब इसके टेक्निकल चार्ट को देखा जाए तो बहुत इसने लोगों को डराया तो ज़रूर, बट एट द एंड पिक्चर परफेक्ट सिनेरियोज क्रिएट करके ऊपर की ओर ही जा रहा है। ये पूरी बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे कुछ भी वैसा नेगेटिविटी या फिर वीकनेस का संकेत नहीं है। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे लेवल्स वर्क करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप इसने लोगों को किया टॉप लेवल से गिरते हुए, बट किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अरे जब तक सपोर्ट नहीं टूटता है स्टॉक बेरिश नहीं होता है। हाँ, ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये तो लगा रहता है मार्केट में, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। एंड वही चीज़ हुआ, सपोर्ट के पास आते ही दोबारा से शार्प बाइंग देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली अब ये अपने इस राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के टारगेट की ओर बढ़ रहा है। अब उस टारगेट को अचीव करने के बाद फर्दर किस तरीके का मूव आएगा उस समय मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए सिंपली बैठ के हम लोग को रैली को एंजॉय करना चाहिए। चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।